रहीम। आज हम लोग आपकी पोइम पढ़ेंगे। पोइम आपकी है लेयर और राइटर हैं विलियम हेनरी डेविस। ये आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं। वो वेल्स में पैदा हुए थे 1871 में और बहुत ही गरीब इंसान थे। उनकी जितनी भी पोइम्स हैं वो जनरली उनके एक्सपीरियंस के ऊपर ही हैं। एज अ ट्रैम्प का मतलब क्या होता है कि एक घूमने फिरने वाला शख्स जो होता है, ठीक है। हम ट्रैम्प को आमतौर पे आवारागर्द के तौर पे लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आमतौर पे भी घूमने फिरने वाला जो शख्स होता है, ठीक है। इनका ज़्यादातर जो पॉइंट्स थी वो सारी की सारी जो हैं वो इनके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती थी। डाइड इन 1940 1940 में जिनकी डेथ हो गई थी। ये आपकी पोइम है और आपकी बुक के ऊपर जो पोइम दी गई है उसमें जो कपलेट 3 है वो मौजूद नहीं है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। तो आप ये पेज के ऊपर या नीचे जो है लाइन नंबर 5 और 6 या फिर कपलेट नंबर 3 लिख के तो आप इसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी सबसे पहले आप अपनी बुक के ऊपर ये वाला जो थर्ड कपलेट है इसको लिख लेंगे। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो है बिज़ी लाइफ के बारे में। जैसे हर इंसान आजकल बिज़ी लाइफ ही गुजार रहा है। आप देखें, स्टूडेंट हैं तो होमवर्क के, अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो घर में, और अगर कोई बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्स है या जॉब करता है तो उसका हाल ये नीचे जो पिक्चर बनी हुई है इस जैसा होता है बेचारे का, ठीक है। और स्टूडेंट का तो आप हाल पूरा देख ही सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब आप एग्री करेंगे डेफिनेटली इस चीज़ के साथ। नेक्स्ट देखें, कैपलेट 1 स्टार्ट करते हैं जी। पोइट कहता है, व्हाट इज़ दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर। ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। ए फुल ऑफ केयर, अगर इसमें सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, केयर का मतलब आप लिखेंगे परेशानी, यानी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ इफ़ फुल ऑफ वरी। अगर ये परेशानियों से भरी हुई है तो फिर इसका क्या फ़ायदा है, इसका मकसद ही क्या है, ठीक है। रीज़न क्या है, बिकॉज टू मैनी विद वर्क एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये बिज़ी विद वर्क एंड प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बिज़ी हमारी लाइफ है, चाहे वो काम हो या हमारे मसाइल हों। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त ही नहीं है। टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड एंड स्टेयर का मतलब होता है कि कहीं पर खड़े हों, रुकें थोड़ी देर के लिए और कुछ चीज़ों पर गौर करें, कुछ चीज़ों से लुत्फ़ उठाएं। और जैसा कि टाइटल आपका लेयर है, जिसका मतलब क्या होता है, लम्हा फुर्सत, फुर्सत के लम्हात, तो वो बिल्कुल टाइटल के मुताबिक आपकी लाइंस जा रही हैं। यानी आपका पोइट कहना क्या चाह रहा है कि वी डू नॉट हैव टाइम टू पॉज एंड एडमायर द नेचर अराउंड अस। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें और हमारे इर्द गिर्द जो नेचर मौजूद है, जो कुदरत के नज़ारे हैं, हम उसकी तारीफ़ कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये यहाँ पर है स्टैंड एंड स्टेयर। ये सिचुएशन होती है जी कि जब आप रियली इंजॉय करते हैं तो आप जस्ट चलते ही नहीं रहते हैं, बल्कि आप कुछ जगहों पे रुकते हैं और नेचर की ब्यूटी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कपलेट नंबर 2 है आपका, नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खड़े हों। बनीथ द बॉस, बनीथ का मतलब होता है नीचे, द बॉस मतलब शाखों के नीचे, हमारे पास शाखों के नीचे खड़े होने का भी वक्त नहीं है। यानी बिजी पीपल डू नॉट हैव टाइम टू स्टैंड अंडर द ट्रीज एंड स्टेयर, और उन पर गौर करने का, उनको एडमायर करने का। एज लॉन्ग एज शीप आर काउस, जितनी देर के कोई भी शीप या काउ वगैरह जो है वो दरख्त को देखती रहती है, तकती रहती है, हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। जस्ट लाइक शीप एंड काउस विच ग्रेज इन द फील्ड्स, दे जस्ट स्टैंड एंड स्टेयर एट देयर सराउंडिंग। वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मॉडर्न मैन के पास इतना वक्त नहीं है। हेयर द पोइट गिव्स यू अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, and he thinks that animals are better than human beings because they can enjoy the nature's beauty more than human beings. इसे हम कहते हैं लिटरेरी टर्म्स में हम कहते हैं एस्थेटिक एस्पेक्ट। एस्थेटिक एस्पेक्ट क्या होती है, जमालियाती हुस्न की तारीफ़ करना, यानी कुदरती जो नज़ारे हैं उनकी तारीफ़ करना।
तो पोइट बेसिकली कहना चाहता है कि मॉडर्न मैन के अंदर जो है वो एस्थेटिक एस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, जमालियाती हिस्स जो है वो उसकी ख़त्म होती जा रही है। ये देखें, जैसे स्टैंड बनीथ द बॉस, हम यहाँ पर खड़े ही नहीं होते हैं, ठीक है। हम नेचर का जो लुत्फ़ है, जो एक दरख्त की छाँव का मज़ा है, ठीक है, वो हम लोग नहीं लेते हैं। और एसी के हम लोग जो हैं वो आदी हो चुके हैं, रूम्स में रहते हैं, घरों में कैद होके रहते हैं। नेक्स्ट देखें जी, स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर कॉज, यहाँ पे जो एग्जांपल अभी भी आपको दी गई थी, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कपलेट नंबर 3, नो टाइम टू सी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम देखें। व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगल में से गुजरते हैं। वेयर, के कहाँ पर, या फिर यहाँ पे जहाँ पे अगर पिछले सेंटेंस के साथ मिलाएंगे तो स्क्विरल्स, गुलहरियाँ, हाइड, छुपाती हैं, देयर नट्स, अपने अखरोट, इन ग्रास, घास में। गुलहरी को क्यों लिया गया है? वहाँ पे लॉयंस भी होते हैं, वहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, वहाँ पे और भी जानवर हैं, तो हमने जो पोइट है उसने स्क्विरल्स को ही क्यों चुना? इसलिए कि गुलहरी एक सीजनल एनिमल है, मौसमी एक कुछ महीनों के लिए नज़र आती है, फिर गायब हो जाती है। करती क्या है? करती ये है कि ये जब भी बाहर आपको नज़र आएगी तो ये भागती हुई नज़र आएगी। ये अपना जितना भी स्टॉक है, ठीक है, जिसमें अखरोट होते हैं, दरख्तों के पत्ते होते हैं, ठीक है, वो सारे इकट्ठे करती है और एक जगह पे स्टॉक कर लेती है। और अगर 6 महीने स्टॉक करती रहती है तो फिर जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो डेफिनेटली वो क्या करती है? एंजॉय करती है, जो कमाती है, जो इकट्ठा करती है, वो अपने ऊपर लगाती भी है। लेकिन मॉडर्न मैन सिर्फ कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, वो गुलहरी से कुछ भी नहीं सीखता है। तो यहाँ पर शायर क्या कहता है कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम देखें कि जब हम जंगल में से गुजरते हैं जहाँ पर गुलहरियाँ किस तरह घास में अखरोट इकट्ठे कर करके जो है वो रख रही होती हैं। जो बिजी पीपल हैं डू नॉट सी स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास व्हेन दे पास थ्रू द फॉरेस्ट। यहाँ पर देखें, वुड्स वी पास, जब हम जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो इस तरह गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़र जो है वो साइडों पे नहीं पड़ती है, हम तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में गुम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल नीचे को मायूसी के साथ बस चलते जा रहे हैं, साइडों पे देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। स्क्विरल्स क्या कर रही हैं? हाइड देयर नट्स इन ग्रास, वो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में अपने जो नट्स हैं, अखरोट कहीं से उठाती हैं और किस तरीके से घास में छुपा देती हैं, ठीक है, मुश्किल वक्त के लिए। यानी इंसान को सेविंग ज़रूर करनी चाहिए लेकिन एंजॉय भी करना चाहिए, उसे अपने लिए वक्त भी निकालना चाहिए। नेक्स्ट देखें जी, नो टाइम टू सी, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम देखें। इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट मतलब क्या होगा? एक दिन की रोशनी में, जब आसमान पे सूरज चमक रहा होता है, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम देखें दिन की रोशनी में। क्या देखें जी? स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, उन नदियों को जो सितारों से भरी हुई हैं। लाइक स्टार्स एट नाइट, जैसे रात को आसमान पर सितारे होते हैं, वैसे ही अगर हम दिन के वक्त भी तारे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जिसका पहला मेथड ये है कि आप किसी भी नदी पे चले जाएं, वहाँ पर देखें तो जो सूरज की रोशनी है वो जो जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आती है आपकी आंखों पे और आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे से स्टार्स बने हुए हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप दीवार से 2 फीट के फासले पे खड़े हो जाएं और दीवार में टक्कर मार दें तो आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, रिवर्स स्पार्कल इन द सनलाइट इन द डे, द रिवर्स लुक लाइक स्टार्स एट नाइट बट बिजी पीपल डू नॉट हैव टाइम टू सी दिस। ये भी कुदरत का नज़ारा है लेकिन मॉडर्न मैन के पास वक्त ही नहीं है कि वो कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ उठा सके। वो दिन के वक्त भी जो है, यहाँ पे लाइक का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, याद रखिएगा हमेशा इंग्लिश में जब भी आप दो चीज़ों जो कि डिफरेंट थिंग्स होती हैं, हम जब उसको कंपेयर करते हैं, यानी द कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स इज़ कॉल्ड आइदर आ सिमली और आ मेटाफर। यानी जब हम 2 मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाते हैं तो या तो वो मेटाफर होता है या फिर वो सिमली होती है। सिमली क्या किस तरह लिखेंगे? SIMILE, सिमली। अब सिमली क्या चीज़ है जी? जब हम एज और लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए 2 चीज़ों को मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फ्रेंड है जो आपके साथ काफ़ी फ्रैंक है, ठीक है, और वो आपको कहती है डायरेक्ट ही आपसे वो क्या कह देती है, ठीक है,
कि तुम बांदरी हो, अगर वो ऐसा कह देती है कि तुम बांदरी हो, तो उसने डायरेक्ट दो मुख्तलिफ चीज़ों को, आप मुख्तलिफ हैं, बांदरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपको दोनों को मिला दिया है, ठीक है। तो ऐसा ये कैसे करेगी, वो मेटाफर यूज़ किया है उसने, डायरेक्ट जो है दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला दिया है, ठीक है। उसने क्या कहा डायरेक्ट कि तुम बांदरी हो, तो ये मेटाफर है। सिमिली कब होगी, जब हम एज या लाइक का इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर वो ये कहती है कि तुम बांदरी की तरह हो, तुम्हारी हरकतें बांदरी की तरह यानी बंदर की तरह है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यानी यू आर लाइक अ मंकी, तो आप यहाँ पर लाइक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिली हो जाएगी। तो अगर दो चीज़ों को एज या लाइक के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो फिर होता है क्या, हम बोलेंगे उसको सिमिली। अगर डायरेक्ट ही, जैसे एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि मेरी बेटी तो चाँद है, वो डायरेक्ट ही चाँद कह देती है, ठीक है, तो ये मेटाफर है। अगर वो वालदा जो हैं वो कहती हैं कि मेरी बेटी चाँद जैसी है, तो फिर ये सिमिली होगी, याद रखिएगा। और ये नज़ारा जो है ये इस तरह का खूबसूरत नज़ारा होता है कि स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स और लाइक स्टार्स एट नाइट, ठीक है, दोनों का नज़ारा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है और अगर आपके पास एस्थेटिक एस्पेक्ट है, जमालियाती हिस्स मौजूद है, तो